बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अरहम नवीद और अरहम बर्ड्स प्लैनेट चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट इशू कि हमारे बर्ड्स अंडे नहीं देते। इतना ज़्यादा क्वेश्चन कि अंडे नहीं दे रहे, अंडे नहीं दे रहे। तो आज इसी टॉपिक को लेकर चलेंगे, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। तो फिर अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या आज आपने सूरह इखलास और दुरूद इब्राहिम पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा तो काइंडली पढ़ लीजिएगा। तो बहुत ज़्यादा 90% क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे बर्ड्स अंडे नहीं दे रहे। तो व्यूअर्स, मैंने बंडल ऑफ टाइम जो है ना ये वीडियो अपलोड की हुई है और मैं यकीन करें कि रिप्लाई ना करूं तो नाराज़ होते हैं, रिप्लाई कर दूं तो फिर क्वेश्चन पर क्वेश्चन आते चले जाते हैं। और ये आप बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अकेले बंदे के लिए 100-150 रिप्लाईज़ करना इट्स अ डिफ़िकल्ट जॉब। तो अपनी मसरूफियत भी लाइफ की होती है। खैर, टॉपिक क्या है कि बर्ड्स अंडे नहीं देते। मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है कि पहला क्वेश्चन कि क्या आपको अपने पेरेंट्स अपने पास रखे हुए 3 मंथ गुजर चुके हैं? अगर तो नहीं गुजरे तो आप ये क्वेश्चन आपका बनता ही नहीं है कि बर्ड्स अंडे नहीं दे रहे। अभी हफ्ता होता है, महीना होता है, क्वेश्चन आ जाता है। तो ये चीज़ पहले ज़हन में रखें। 3 माह से पहले आपने परेशान नहीं होना कि बर्ड्स अंडे नहीं दे रहे। अब 3 माह गुजर गया, अब बर्ड पेड़ बना चुका है या कि नहीं? पहला क्वेश्चन। अगर तो पेयर नहीं बना तो डेफिनेटली चेंज कर लें। आपको नज़र आ रहा होगा कि यार नर जो है वो एक्टिव है, वो मादा के पास जा रहा है, लेकिन मादा रिस्पांस नहीं कर रही, या मादा जो है वो रिस्पांस कर रही, नर रिस्पांस नहीं कर रहा। तो जो एक्टिव नहीं लग रहा उसको चेंज कर लें। नेक्स्ट, फिर वेट, पेड़ लग जाएगा इंशाल्लाह। अब पेड़ लगा है लेकिन मैटिंग क्रॉस नहीं कर रही। मैंने आगे भी बताया है कि ज़रूरी नहीं कि पेड़ बन गया तो वो क्रॉस भी करें, मैटिंग भी करें। बाज़ औक़ात जब हम बर्ड को छोड़ते हैं तो वो पेड़ तो बना लेते हैं, लेकिन उनकी अंडरस्टैंडिंग, आपका इन्वायरमेंट या उनका आपस में इंटरेस्ट जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता कि वो मैटिंग करें, वो क्रॉस करें। तो फिर आपने ये देखना है कि यार आपका इन्वायरमेंट बिल्कुल ठीक है, माहौल बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। इसका मतलब कि पेड़ में मसला है। अब आपको वहाँ पर चीज़ नज़र आ रही होगी, जब नर मादा के साथ बीक वगैरह, चूंच वगैरह मिलाता है तो कोई इशू नहीं होता, लेकिन जब वो ट्राई करता है मैटिंग करने की, क्रॉस करने की, तो मादा मारती है उसे। ऐसी कंडीशन है तो डेफिनेटली मादा को चेंज कर लें। 3 माह बाद, हत्ते ही नहीं करना है ऐसे, 3 माह वेट करने के बाद। अब दूसरी रीज़न ये होती है कि जो मादा है वो अग्रेसिव होती है, वो नर के पास आती है, लेकिन नर जो है वो चुप करके बैठा रहता है, ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होता। तो इस सूरत में नर को चेंज कर लेना चाहिए। अब आगे क्वेश्चन ये आ जाता है कि जो है वो अंडे देते हैं लेकिन बच्चे नहीं निकलते। अब ये लॉन्ग टॉपिक हो जाता है। देखिए, बच्चे अगर तो अंडे टोटली इनफर्टाइल है, अंडों में बच्चा बन ही नहीं रहा, वाइट है, येलो है, तो आप समझ लें कि यार क्रॉस हुआ ही नहीं प्रॉपर। मादी किस दिन पूरी जो है वो बैठी है मटकी में, लेकिन अंडे में ब्लड तो बने ना यार, बच्चा तो बने, ना निकले, ये सेपरेट इशू है, ये सेपरेट टॉपिक है। लेकिन अगर बच्चे नहीं बना है, इट्स मीन कि मादी ब्रीड करना चाहती है लेकिन नर क्रॉस प्रॉपर नहीं कर रहा, जिसकी वजह से अंडे में बच्चा नहीं बन रहा, और इसका मतलब है आपको नर चेंज कर देना चाहिए। लेकिन नर चेंज करने से पहले एक चीज़ कंफर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि मादी को चर्बी तो नहीं है, फैट तो नहीं है। अगर मादी की वेंट जो है वो फूली नहीं है, चर्बी नहीं है, तो नर को 110% चेंज कर दें, तो इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाएगा। ये किसी भी बर्ड के लिए है। जो दूसरे हैं, जिस तरह कॉकटेल हैं, लव बर्ड्स हैं या रॉ पैरट्स वगैरह, इनका टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, तो इनको आप कम से कम 6 माह वेट करें। लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन पैरट्स हैं, फिंचेस हैं, इनके लिए 3 माह इनफ है पेड़ लगने के लिए और ब्रीडिंग के लिए रेडी होने के लिए। मैं ये नहीं कहता 3 माह में ब्रीड कर ही दें, 3 माह तक आपको रिस्पॉन्स मिल जाना चाहिए कोई ना कोई। तो कई पेड़ इतने एग्रेसिव होते हैं, वो आते 1 मंथ में पेड़ बनाकर ब्रीड कर देते हैं। ये चीज़ें आपके इन्वायरमेंट पर भी डिपेंड करते हैं, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना देता हूँ। तो जाने से पहले
अगर आप हमारा मेडिकल बॉक्स खरीदना चाहते हैं, जो कि आपके बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हम उसको ज़्यादा अहमियत ना देने की वजह से बाद में परेशानी का शिकार हो रही है। मुझे ऐसे मैसेजेस आए हैं कि मुझे पहले ले लेना चाहिए था बॉक्स, अब मुझे डिलीवर कर दें, मेरे बर्ड्स बीमार हो गए। तो बीमारी कभी भी आ सकती है, अल्लाह पाक सबके बर्ड्स को सेहत वाली ज़िंदगी दे। तो मेडिकल बॉक्स अगर आप हमारा खरीदना चाहें, जिसमें हर किस्म की मेडिसिन आपको मिल जाएगी, डिटेल के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 0347 442 111 7 पर और मालूमात ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।